अक्सर राजनीति की बड़ी बड़ी बातें दिल्ली में होती हैं, लेकिन कभी-कभी देश का असली सियासी मिजाज किसी दूर दराज के कोने से समझ आता है। आज हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की एक छोटी सी सीट, मेबो की। यहां हाल में कुछ ऐसा हुआ जिसने दशकों पुराने समीकरण बदल दिए। ये सिर्फ एक चुनाव की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि भारत की राजनीति जमीनी स्तर पर कैसे बदल रही है। ये देखिए, ये है मेबो, अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी सियांग जिला। हरी भरी वादियां, शांत माहौल। ये एक आरक्षित आदिवासी सीट है। देखने में शांत, लेकिन यहाँ की राजनीति उतनी ही गहरी और परतदार है जितनी ये वादियां। यहाँ के लोग ज्यादातर आदिपदम जनजाति से अपने वोट की ताकत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और उसकी कीमत भी। और अब इस नंबर को देखिए, 94.2%। जी हां, 94.2%। ये था 2024 चुनाव में मेबो का वोटर टर्नआउट। सोचिए, जब किसी जगह का लगभग हर वोटर घर से निकलकर वोट डालने जाए, तो इसका मतलब है कि हवा में कुछ बड़ा पक रहा है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐलान है। तो सवाल ये उठता है कि मेबो की जनता ने इतना बढ़ चढ़कर क्या फैसला सुनाया। चलिए, अब जरा मेबो की सियासी नब्ज पर हाथ रखते हैं। ये समझने के लिए कि यहां हुआ क्या, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। एक ऐसे किले की कहानी देखनी होगी जो दशकों तक जिसे कोई भेद नहीं पाया। ये टेबल देखिए, ये मेबो की पूरी कहानी बयां करती है। 1995 से देखिए, कांग्रेस और एक ही नाम, लोम्बो तायांग। जीत फिर जीत। हाँ, 2009 में एक बार एनसीपी से हार हुई, पर फिर वापसी कर ली। और 2014 में तो कोई सामने खड़ा ही नहीं हुआ, निर्विरोध जीत गए। इससे आप उनकी पकड़ का अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक मजबूत, अभेद्य किला था। लेकिन फिर आता है 2024 और आखिरी लाइन देखिए, किला ढह गया। और ये है वो सियासी भूकंप। 2024 का नतीजा, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल यानी पीपीए के ओकियन तायेंग करीब 54% वोट लेकर जीत गए। और जो दशकों से विधायक थे, लोम्बो तायेंग, वो इस बार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के टिकट पर लड़े और करीब 45% वोट के साथ हार गए। समझिए इस बात को, ये सिर्फ एक सीट की हार जीत नहीं थी, ये मेबो की राजनीति में एक पूरे युग का अंत था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? एक सीट जो इतनी वफादार मानी जाती थी, वहां इतना बड़ा उलटफेर कैसे हो गया? चलिए इसके कारणों की तह तक चलते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण था दल बदल। देखिए, लोम्बो तायंग की पहचान दशकों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी थी। जब उन्होंने पार्टी बदली और बीजेपी में गए, तो उनका अपना कोर वोटर बढ़ गया। कुछ लोग नेता के साथ गए, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो पार्टी से वफादार था, वो उनसे दूर हो गया। राजनीति में नेता और पार्टी का रिश्ता एक भरोसे की बुनियाद पर खड़ा होता है। यहां वो बुनियाद ही हिल गई। दूसरा कारण था एक नया नैरेटिव, एक नई कहानी। बीजेपी और उसकी सहयोगी पीपीए ने पूरे चुनाव को विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर ला खड़ा किया। उन्होंने डिलीवरी पॉलिटिक्स की बात की, मतलब हम सिर्फ वादे नहीं करते, हम काम करके दिखाते हैं। सड़कें, स्कीमें, जो कहा वो किया। इस कहानी ने उन वोटरों को अपनी तरफ खींचा जो शायद एक बदलाव की तलाश में थे। और तीसरा, बहुत अहम कारण, कांग्रेस का जमीनी संगठन। जब एक बड़ा नेता पार्टी छोड़कर जाता है, तो अक्सर नीचे की मशीनरी भी कमजोर पड़ जाती है। शायद वही हुआ। कांग्रेस अपने वोटरों को उस मजबूती से बूथ तक नहीं ला पाई जैसे पहले लाती थी। कार्यकर्ताओं की कमी, रणनीति का अभाव, और इसने विपक्ष को खुला मैदान दे दिया। हमेशा याद रखिए, चुनाव सिर्फ चेहरे से नहीं, संगठन के पसीने से जीते जाते हैं। ये एक लाइन पूरे चुनाव का सार बता देती है। अर्जित विश्वास बनाम किराए का शोर। एक तरफ था दशकों की मेहनत से कमाया हुआ भरोसा जो एक फैसले से बिखर सा गया, और दूसरी तरफ था विकास के वादों का एक नया शोर जो सुनने में बहुत आकर्षक लग रहा था। मेबो की जनता ने इस बार उस नए शोर पर भरोसा किया, और ये हमें एक जरूरी बात याद दिलाता है। देखिए, हमारे संविधान ने हमें बोलने की आजादी दी है, लेकिन उसके साथ एक जिम्मेदारी भी दी है। लोकतंत्र में जब मुद्दों पर गंभीर और जिम्मेदार बहस की जगह सिर्फ शोर ले लेता है, तो नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। तो हार के कारणों का विश्लेषण तो हमने कर लिया, पर अब आगे क्या? सवाल यह है कि जो पार्टी हारी है, वो वापसी कैसे कर सकती है? यहां से आगे का रास्ता क्या है? अब हम बात करेंगे एक ऐसे ब्लूप्रिंट की जो सिर्फ मेबो के लिए नहीं, बल्कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए काम आ सकता है जो अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाहता है। तो ये वापसी की रणनीति 3 कदमों की है। स्टेप 1, एक नया भरोसेमंद स्थानीय चेहरा ढूंढिए और उसे आगे लाइए। कोई ऐसा जो जमीन से जुड़ा हो।
स्टेप 2, नैरेटिव को बदलिए। विकास के दावों के सामने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे असली स्थानीय मुद्दे उठाइए जो लोगों को रोज परेशान करते हैं। और स्टेप 3, सबसे जरूरी, गांव-गांव जाकर बूथ-बूथ पर संगठन को फिर से खड़ा कीजिए। और इस पूरी प्रक्रिया में एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। लोगों का भरोसा वापस जीतने के लिए उनकी निजता का सम्मान करना होगा। भारत के नए डेटा कानून के तहत किसी से भी संवाद करने से पहले उनकी सहमति लेना, ये सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो ये नया नेता होगा कैसा? हम उसे लोकल चेंज मेकर कह सकते हैं। ये कोई दिल्ली से आया बड़ा नेता नहीं होगा, ये उसी समाज के बीच का कोई सम्मानित व्यक्ति होगा। हो सकता है कोई रिटायर्ड टीचर हो, कोई समाज सेवक हो, जिसकी छवि साफ सुथरी हो और जो लोगों के लिए हमेशा मौजूद रहे। एक ऐसा चेहरा जो बड़ी पार्टी की राजनीति के शोर शराबे के बीच एक शांत, भरोसेमंद आवाज लगे। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं। मेबो से हमें क्या बड़ा सबक मिलता है? क्योंकि ये मामला सिर्फ एक सीट पर हार जीत का नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की जड़ों के बारे में एक बहुत गहरी सच्चाई बताता है। आजकल हम हर तरफ नेशनल पॉलिटिक्स, राष्ट्रीय लहरों की बात सुनते हैं, तो मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि इन बड़ी बड़ी लहरों के बीच मेबो जैसी एक छोटी, दूर की सीट की आखिर अहमियत ही क्या है? अहमियत बहुत बड़ी है, क्योंकि मैबॉम हमें राजनीति के वो 4 बुनियादी सच याद दिलाता है जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। पहला, सारी राजनीति आखिर में आकर लोकल ही होती है। दूसरा, जमीन पर मजबूत संगठन का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। तीसरा, वोटर का भरोसा कमाना पड़ता है, उसे आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। और चौथा और सबसे अहम, एक सच्ची जमीनी कहानी कभी कभी सबसे बड़ी राष्ट्रीय लहर पर भी भारी पड़ सकती है। तो मेबो का सबसे बड़ा सबक यही है कि राजनीति का भविष्य सिर्फ टीवी स्टूडियो की बहसों में तय नहीं होगा, वो तय होगा मेबो जैसी हजारों सीटों पर, वहां के असली मुद्दों, वहां के लोकल लीडर्स और वहां की अपनी कहानियों से। भविष्य नेशनल नहीं, हाइपर लोकल है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0860 404 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।